हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देखिए असम के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए ये हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी थी। मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक जो मैं है आई बटन में दे दूँगी और वीडियो की एंड स्क्रीन पर वीडियो भी लगा दूँगी, आप वो देख लेना। ओके, इसमें जो एमसीक्यूज़ को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं और ये जो एमसीक्यूज़ हैं आपके सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीपैट टाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है। देखिए किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट एग्जाम है तो ये एमसीक्यू जो हम चैनल पर डिस्कस करते हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जाने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन यूरिन सैंपल कैन बी डिटेक्टेड बाय। देखिए ऑप्शन है बेनेडिक्ट टेस्ट, रोथिरा टेस्ट, फेलिंग टेस्ट या हेज सल्फर टेस्ट। देखिए आपसे क्या पूछा है, यूरिन में जो यूरिन सैंपल में कीटोन बॉडीज के लिए टेस्ट पूछा आपसे। देखिए जो यूरिन एनालिसिस जो आप पढ़ते हैं उसमें एक तो होते हैं नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो यूरिन के होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, उनके लिए टेस्ट होते हैं। और एक होते हैं एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं यूरिन के अंदर, उनके लिए टेस्ट होते हैं। तो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जैसे आपसे कीटोन बॉडीज़ का पूछा है तो कीटोन बॉडीज़ के लिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, रोथिरा टेस्ट होता है। ओके, और ये जो ब्लड होता है, ब्लड इन द यूरिन, ब्लड के लिए होता है बेंजिडीन टेस्ट, बी से ब्लड, बी से बेंजिडीन टेस्ट। ओके, याद रखना है। और आपको बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं उनके लिए याद रखना है, बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं उनके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, गिमेलिन टेस्ट होता है एक तो, और एक होता है फोचेट टेस्ट होता है। ओके, तो इनके नाम आपको याद रखना है, गिमेलिन टेस्ट और फोचेट टेस्ट होता है बाइल पिगमेंट्स के लिए। एक होता है बाइल सोल्ट्स के लिए, बाइल सोल्ट्स के लिए जो सोल्ट्स होते हैं बाइल सोल्ट्स के लिए उसके लिए होता है हेज टेस्ट होता है और एक पैटर्न कोफर टेस्ट होता है। ओके, तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। तो इसके ऊपर ना क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है और भी कुछ सीधा क्वेश्चन, आपको बस टेस्ट के नाम ही तो याद करने हैं। ओके, और एक जैसे जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे क्रिएटिनिन का एक बार पूछा हुआ था, क्रिएटिनिन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो जेफेस टेस्ट होता है, जेफेस टेस्ट। ओके, क्रिएटिनिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका तो इसका हो गया अपना आंसर, कीटोन बॉडीज के लिए रोथिरा टेस्ट। नेक्स्ट है क्लावुलानिक एसिड इज ए, देखिए बीटा लैक्टम इनिबिटर, अल्फा रिसेप्टर इनिबिटर, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर या बीटा रिसेप्टर इनिबिटर। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपसे सिंपल पूछा क्लावुलानिक एसिड क्या होता है, बट अब इसमें ऑप्शन तक कंफ्यूजिंग दे देना, बीटा लैक्टम इनिबिटर या बीटा लैक्टमेज इनिबिटर, यहाँ पे आके ना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लावुलानिक एसिड जो है बीटा लैक्टमेज इनिबिटर है, बीटा लैक्टमेज जो है एक एंजाइम है, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर हमने टिक करना है। ओके, तो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होता है, इसमें क्लावुलानिक एसिड आता है, सल्बैक्टम आता है, टैजोबैक्टम आता है, तो ये क्या होता है बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल आपने बताना है कौन सा है। देखिए क्रिसोल है, इसमें फिनोल दिया हुआ है, नेफ्थलीन या बेंजिडीन, तो पॉलीन्यूक्लियर का हो जाएगा नेफ्थलीन हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है थायोथिक्सिन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो थायोथिक्सिन जो है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है आपको ये बताना है। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, एंटी एपिलेप्टिक दिया हुआ है इसमें, एंटीसाइकोटिक, एंटी डाययूरेटिक, एंटी सिक्रेटरी। देखिए सिंपल ना क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, ये एंटीसाइकोटिक में आता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है जिनको न्यूरोलैप्टिक्स भी बोलते हैं। देखिए जो एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन आप देखते हैं, एक तो उसमें फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स आते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्लास जो आते हैं फिनोथायाजीन डेरिवेटिव आते हैं। ठीक है, और एक उसमें आते हैं ब्यूटायरोफिनोन्स आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आता है ब्यूटायरोफिनोन, जिसमें आप हेलोपेरिडोल जैसे पढ़ते हैं। ओके, फिर एक होते हैं थायोजेंथीन्स आते हैं, थायोजेंथीन्स, थायोजेंथीन्स जो है उसमें एक तो फ्लूपेंथिक्सोल आता है और एक ये थायोथिक्सिन आता है। ठीक है, फ्लूपेंथिक्सोल और थायोथिक्सिन्स, और एक जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है उनके नाम भी हमें याद करने होते हैं, क्योंकि कई बार सिंपल ना डायरेक्ट ही पूछा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल, नहीं है, इस टाइप से पूछ लें कौन सा टिपिकल है कौन सा टिपिकल नहीं है। ए टिपिकल जो है आपको उनके नाम सारे ही पता होने चाहिए, कौन कौन से आते हैं, क्लोजापिन आता है, क्लोजापिन, ओलंजापिन, क्लोजापिन, ओलंजापिन, क्विटियापिन आता है, सारे ये पिन वाले हैं। ठीक है, क्लोजापिन है, ओलंजापिन, क्विटियापिन, रिस्पेरिडोन आता है,
और एक इसमें आता है एरिपिप्राजोल आता है, एक जिप्रासिडोन आता है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, सिंपल क्लासिफिकेशन में से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो क्लासिफिकेशन तो आपको फार्माकोलॉजी का याद होना ही चाहिए। तो आपका थायोथिक्सिन किस में आ गया, ये आ गया एंटीसाइकोटिक्स में, जिनको न्यूरोलेप्टिक्स भी बोल देते हैं, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन 2 राइट करना है आपने। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड डी एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके। तो कौन सा ऑयल है, विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। देखिए कोड लिवर ऑयल, लिंसीड ऑयल, सीसेमोल या हिडनोकार्पस ऑयल। तो कोड लिवर ऑयल होता है जिसमें विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। कोड लिवर ऑयल इसका सोर्स होता है गैडस मोरुआ गैडिडीज की फैमिली होती है कोड लिवर ऑयल की, ओके। और इसमें विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट है, हमें याद रखना है। लिंसीड ऑयल के बारे में खास बात क्या होती है, इसके अंदर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, वो लिनामेरिन। कई बार क्वेश्चन आता है लिनामेरिन जो है ये किसमें, लिंसिड के अंदर होता है और ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है, ओके। और ये जो एक हिडनोकार्पस ऑयल जो है, हिडनोकार्पस ऑयल जो है इसको क्या बोलते हैं, चोलमुगरा ऑयल। चोलमुगरा ऑयल बोलते हैं हिडनोकार्पस ऑयल को, चोलमुगरा ऑयल, जिसके अंदर चोलमुगरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है एंटी लेप्रोटिक होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, चोलमुगरिक एसिड इज यूज्ड एज, तो ये क्या होता है एंटी लेप्रोटिक होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एक्शन ऑफ ड्रग दैट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम इज टर्म्ड एज, ठीक है। जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है उस एक्शन को क्या बोलेंगे। देखिए पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट या नेगेटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट। तो आंसर करिए इसका। देखिए जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है उसको बोलते हैं, देखिए फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको आयनोट्रोपिक यूज करना है, आयनोट्रोपिक। और अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा तो पॉजिटिव आयनोट्रोपिक बोल देंगे, और अगर कम करेगा तो नेगेटिव आयनोट्रोपिक बोल देना है। तो आपसे क्या करना है, इंक्रीज का पूछा तो आपने ऑप्शन 3 टिक कर देना है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। और जो क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है इसका मतलब था हार्ट रेट को इंक्रीज करना। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट बढ़ा रहा है, और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब हो जाएगा हार्ट रेट कम कर रहा है, ओके। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट मतलब कि हार्ट रेट को इंक्रीज करना, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, ओके। और पॉजिटिव आयनोट्रोपिक जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, नेगेटिव आयनोट्रोपिक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो आपका आंसर मैंने ऑप्शन सी बता दिया। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन 3 मतलब नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप ऑफ लैक्सेटिव्स। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है कौन से ग्रुप के लैक्सेटिव्स में आता है। देखिए बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स दिया ऑप्शन में, तो बल्क फॉर्मिंग में आप पढ़ते हैं जैसे डाइटरी फाइबर्स, उसमें एक तो ब्रैन आता है, ठीक है, और इसमें साइलियम पढ़ते हैं आप, ये सब गोल पढ़ते हैं। बल्क फॉर्मिंग्स में तो एक मिथाइल सेलुलोज भी आता है, ठीक है, ये बल्क फॉर्मिंग में आते हैं। और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स में तो ऑस्मोटिक में बिल्कुल सही है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा, ओके। और जो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स जो होते हैं इनके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल ना सिंपल क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन है ये, जो आप कोलोजी में पढ़ते हैं ना, ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया वाली ड्रग्स पढ़ते हैं, उसका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है सिंपल। और स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स जो होते हैं उसमें डाइफिनाइल मिथेन्स आते हैं, जिसमें आपका फिनोफ्थलीन आता है, ठीक है, और इसमें एंथ्राक्विनोन्स में आप सना भी पढ़ते हैं, ओके। और 5-HT4 एगोनिस्ट में टिगासिरोड आता है, जो किस में आता है 5-HT4 एगोनिस्ट में। तो ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स होते हैं। फिकल सॉफ्टनर या जिनको स्टूल सॉफ्टनर भी बोलते हैं, उसमें आपका आता है डोक्यूसेट आता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, डोक्यूसेट क्या है, तो ये होता है स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है। और इसमें एक लिक्विड पैराफिन भी आता है स्टूल सॉफ्टनर में, ओके। और बाकी आपके ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स में जैसे आपका ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट है, और सोडियम सोल्ट्स भी होते हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम फॉस्फेट, और इसमें लैक्टुलोज भी एक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है पेजेस ऑफ लेजर आर कोल्ड। देखिए लेजर्स जो होती है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री होती है, ठीक है, और जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है वो होती है जनरल्स होती है, ठीक है, और जो लेजर्स होती है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री होती है। तो पेजेस जो होते हैं लेजर्स के उनको क्या बोलेंगे, लीव्स, बिल्स, फोलियोज और लीफलेट्स क्या बोलेंगे, आंसर करिए ऑप्शन 3 बोलेंगे, फोलियोज बोलते हैं। लेजर के पेजेस को क्या बोलते हैं, फोलियोज, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका
डायोस्जैनिन इज यूज फॉर द कमर्शियल सिंथेसिस ऑफ। देखिए डायोस्जैनिन जो है डायोस्कोरिया से ऑब्टेन होता है, ठीक है। डायोस्कोरिया जो होता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है डायोस्कोरिया, ठीक है। डायोस्कोरिया डाल्टोडिया इसका सोर्स होता है, डायोस्कोरियासी फैमिली होती है, इसका सिनोनिम होता है यैम होता है डायोस्कोरिया का, ठीक है। तो इसमें डायोस्कोरिया के अंदर डायोस्जैनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डायोस्जैनिन जो होता है स्टेरॉयडल होता है, ठीक है। डायोस्जैनिन क्या होता है, स्टेरॉयडल होता है इसका नेचर। तो इस वजह से इसको किस में यूज़ करते हैं, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, या फिर ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो होते हैं, तो इन सब के सिंथेसिस में एज अ प्रिकर्सर ये डायोस्जैनिन यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी देखिए इसका ऑप्शन देखिए डिजॉक्सिन, क्लोरोक्विन, एम्पिसिलिन, प्रोजेस्टेरोन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन आपका आंसर हो जाएगा, ओके। और इसमें तक क्लोरोक्विन जो है ये एंटी मलेरियल ड्रग आपको दी हुई है। क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। क्लोरोक्विन काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। देखिए पेरेंट्रल रूट, पल्मोनरी रूट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या ओरोफिकल रूट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ओरोफिकल रूट, ओके। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलिटस इज ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्ट या एसी इनहिबिटर्स। तो क्या हो जाएगा इसका, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। तो कौन सी ड्रग है जिसका पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट है, ओके। मतलब कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को तो बढ़ाती है, बट नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट को कम करती है। कौन सी ड्रग ऐसी, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, डिजोक्सिन या डोपामिन। तो कौन सी ड्रग है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, डिजोक्सिन आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो डिजोक्सिन क्या करती है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होता है और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, इसका याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये डिपिन वाले जो है निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ये क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं डिपिन वाले, ओके। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूरिन इंडिकेट प्रेगनेंसी। देखिए ऑप्शन देखिए प्रोलैक्टिन, HCG, मिथाइल प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन। तो ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा HCG, ठीक है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन होता है ये HCG, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपियोइड एनाल्जेसिक। तो कौन सा है जो ओपियोइड एनाल्जेसिक में आएगा, ऑप्शन देखिए आइब्यूप्रोफन दिया हुआ है। आइब्यूप्रोफन जो आपके एनसेड्स में आता है, तो नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आता है। एनसेड्स में प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में एक तो आइब्यूप्रोफन आता है, एक फ्लोरबीप्रोफन आता है, एक कीटोप्रोफन आता है, एक नेप्रोक्सन आता है, जो आपके एक नेप्रोक्सन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो नेप्रोक्सन और आइब्यूप्रोफन तो क्या हो गए, ये एनसेड्स में आते हैं और ये प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। सैलिकोक्सिब दिया हुआ है इसमें, ये क्या होता है, कोक्स-2 सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर में आता है। सैलिकोक्सिब आता है, इटोरिकोक्सिब आता है, पेरिकोक्सिब आता है। कोक्सिब वाले क्या होते हैं, सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर होते हैं। बचा आपका ऑप्शन पैथिडीन, तो ऑप्शन 4 ही आपका राइट हो जाएगा, पैथिडीन, ओके। नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है। देखिए कहाँ सिक्रेट होता है, देखिए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। देखिए पिट्यूटरी जो है इसकी जो एंटीरियर लोब जो होती है उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, FSH होता है, LH होता है। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है, और इसमें ACTH होता है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन जो एंटीरियर लोब से सिक्रेट होते हैं, ओके। एक होती है पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको एंटीरियर लोब के बताए। पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन याद करने होते हैं आपने, एक तो ऑक्सीटोसिन याद करते हैं और दूसरा कौन सा याद करते हैं, वैसोप्रेसिन, ठीक है, वैसोप्रेसिन जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आता है कि जो ये पोस्टीरियर लोब के हार्मोन है ना, इसके ऊपर तो बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है पोस्टीरियर लोब से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो आपको अच्छे से याद करने हैं, ऑक्सीटोसिन है और एक वैसोप्रेसिन है, ये पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं, ओके। अब एक होते हैं इंटरमीडिएट लोब, जिससे आपको याद करना होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। तो ये इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अभी इसमें ऑप्शन में एड्रिनल कोर्टेक्स भी है। देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो है इसका एक तो कोर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। मेडुला से एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन सीक्रेट होते हैं, ओके। कोर्टेक्स जो होता है इसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स कोर्टिकोइड ये सीक्रेट होते हैं, ओके। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना।
मिनरल कोर्टिकोइड में जैसे आपका एल्डोस्टेरोन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजीज कोज्ड बाय बोर्डेटेला पार्चुसिस, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। देखिए वूपिंग कफ को पार्चुसिस भी बोलते हैं। ओके, तो इससे अपना आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, है ना। बोर्डेटेला पार्चुसिस क्या कोज करेगा, वूपिंग कफ कोज करेगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, अब ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अभी आपके माइंड में आपको याद है तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सिफिलिस। देखिए जो डिजीज है इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। तो सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, सिफिलिस जो है एसटीडीज में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है सिफिलिस, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको याद रखना होता है एसटीपी से। सिफिलिस का है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ओके, तो ऑप्शन ए में 1 में ही आपको दिया ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो है ये सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, याद रखना है इसको। और ये विचुलर बैंक्रोफ्टी जो है ये फिलेरियासिस कोज कराता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन कौन से टेस्ट, जैसे किड्स टेस्ट, रेमंड टेस्ट, बालजेट टेस्ट, तीनों ही टेस्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड के। ऑल आंसर ऑप्शन 4 टिक करना है आपने। किलर किलियानी टेस्ट भी होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए, और एक लीगल टेस्ट भी होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए, ये भी याद रखने हैं। ओके, देखिए कोलॉजी के टेस्ट जो हैं सारे के सारे मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड करे हुए हैं, सारे के सारे टेस्ट, ठीक है। आप वो वीडियो देख लेना, उस टेस्ट में मतलब उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे टेस्ट मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड करके आप वीडियो बना के डाल रखी है, आप वो वीडियो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। ऑप्शन देखिए डुबोसिया, सिंकोना, कोल्चिसिन या नक्स वोमिका। देखिए एट्रोपिन और स्कोपोलामिन जो है ये ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आते हैं। ओके, अभी ऑप्शंस में आपका देखिए डुबोसिया जो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। बाकी सिंकोना जो है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, सिंकोना और कैम्प्टोथिका 2 ड्रग आती है। कोल्चिसिन जो कोल्चिकम ऑटिमनेल से मिलता है, कोल्चिसिन ये अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है। नक्स वोमिका जो है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सिट्राजिन इज एन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट विद, ऑप्शन है हाई सेडेटिव पोटेंशियल, लो सेडेटिव पोटेंशियल, हाई एंटी डिप्रेसेंट पोटेंशियल, लो एंटी डिप्रेसेंट पोटेंशियल। अब इस क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके फार्मा एग्जाम जो है, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम चैनल में डिस्कस करते रहते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करते रहते हैं। देखिए तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आप लोग नए हैं, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।